देखिएगा, तो मैंने आप लोग को ये बताया था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला कि जिस वायर में या जिस कंडक्टर में आपने इलेक्ट्रिक करंट दिया है या जहां बिजली का करंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो कितने रेजिस्टेंस वाला है। अगर लो रेजिस्टेंस वाला है मतलब कि कॉपर का है तो वो कम गर्म होगा, और हाई रेजिस्टेंस का है जैसे कि मान लो आयरन का है तो वो ज्यादा गर्म होगा। इतना तो समझ में आया आप लोग को। आगे चल, एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब कौन कौन से ऐसे हम लोग घर में जो बिजली की चीजें यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। इलेक्ट्रिक करंट मिलने से वो गर्म होता है और हमें फायदा होता है। ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले तो क्या है, इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंस में इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, ये तो कॉमन है, ये तो हमें पता ही है। देखो वो सारी चीजें, लाडो क्या क्यों बातें कर रही है क्या? किसको? तो बैठो, क्या दिक्कत है? तो हटाएगा ये, ताऊ लगता है ये, मारो मुंह पे इसके। The electric heating appliances work on the heating effect of current. जितनी भी ऐसी चीजें जो कि बिजली मिलने से गर्म होती हैं, आयरन हम लोग यूज करते हैं ना, इलेक्ट्रिक आयरन जो यूज करते हैं प्रेस, वो भी हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। इलेक्ट्रिक रॉड, वाटर रॉड जो होता है पानी को गर्म करने वाला, वो भी हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। सबसे मेन कॉमन चीजें जो हमको दिखती है। तीसरी रूम हीटर, आपको पता है रूम हीटर में क्या होता है, कॉइल लगा होता है, देखा है ना आपने, वो ट्यूब जैसी लगी होती है, और जैसे प्लग लगाते हैं धीरे धीरे वो क्या करता है, घर को गर्म कर देता है। अभी यूज मत करना गर्मियों के मौसम में, सर्दियों का होता है। All the electric heating appliances contain coils of high resistance wire made of nichrome alloy. नाइक्रोम जो होता है उसमें लोहे के साथ और भी चीजों को मिक्स करके बनाया जाता है। आपने लिख लिया? क्वेश्चन लिखे कि नहीं? केवल क्वेश्चन पेपर लिख के देना मेरे को। मैंने तो लिख लिया आंसर, मैंने आंसर लिख दिया, अब बस मेरे ये गया। ठीक है, देखो देखिए किसकी ले लो यहीं पर। देखिए तो अब आप एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रिक हीटर आपने जरूर देखा होगा, हम लोग बचपन में भी थे। तो जो उसकी वायर होती है ना, लोहे जैसी लगेगी आपको देखने में, ऐसे नहीं स्प्रिंग जैसी होती है, जो आप लोग हीटर में ऐसे ऐसे करके लगा देते हैं, ठीक है। एक वो हो गया। उसके बाद जो रॉड होता है हमारा, पानी को गर्म करने वाला जो रॉड होता है, या जो वाटर हीटर जो होता है उसके अंदर जो रॉड होता है, वो भी केवल लोहे का नहीं होता, नाइक्रोम का होता है, मतलब उसमें और भी चीजों को मिक्स किया जाता है। आयरन अपने आप में सबसे अधिक हाई रेजिस्टेंस का नहीं होता, आयरन के साथ और भी चीजों को मिक्स किया जाता है, और उस मिक्स मेटल को हम लोग एलॉय करते हैं, नाइक्रोम। अब देखो बेटा, वो है नहीं आपका जो ये जो हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर पे खाना बनाते कुकिंग करते हैं, उसमें कॉइल लगी होती है, ऐसी स्प्रिंग जैसी लगी होती है, वो नाइक्रोम वायर की होती है। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को? उसको दिखाओ बेटा, वो कॉइल जैसा पिक्चर में नहीं देखा आपने? ये देखिए, हाँ, ये स्प्रिंग जैसी जो वायर लगी होती है ना उसके अंदर, उसको कहते हैं, वो नाइक्रोम का बना होता है। और नाइक्रोम की खासियत है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिक करंट के कांटेक्ट में आएगा, बहुत तेजी से गर्म होता है, ज्यादा गर्म होने लगेगा। ठीक है, आगे देखिए। नहीं पिघलता नहीं, वो गर्म होता है लेकिन पिघलता नहीं। देखिएगा, इन सिंपल वर्ड, द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक heating appliances which heats up on passing current is called heating element or just element of the appliance. When electric current is passed through an electric heating appliance by connecting it to the power socket through insulated copper wires called cord and connecting cables, then a large amount of heat is produced and heating element, due to which the heating element becomes red hot. A lot of heat is produced in the heating element because it is made of high resistance nichrome wire. देखिए क्या होता है, आपने रूम हीटर देखा होगा, आपने प्रेस भी देखा है, प्रेस जिसे करते हैं, आपने कुकिंग वाला जो हीटर होता है इलेक्ट्रिक हीटर वो भी देखा है। सबके अंदर नाइक्रोम जो होता है मेटल वो लगा होता है, वो बेटा वो स्प्रिंग के जैसा ऐसे ऐसे है ना, वायर जैसे जी। अब देखो उसका फायदा क्या, आपने जो प्लग लगाया और इस प्लग से सॉकेट से जो बिजली उस वायर के थ्रू उस हीटर तक जा रही है, ये कॉपर है। इसके अंदर कॉपर की वायर होती है ना हमारे बिजली के तारों के अंदर, ये लो रेजिस्टेंस की होती है। ये क्या कर सकती है, इसको चाहे आप कितना भी इलेक्ट्रिक करंट क्यों ना दे दो, ये ना गर्म होगी और गर्म नहीं होगी तो पिघलेगी भी नहीं, मेल्ट भी नहीं होगी, रेड कलर की भी नहीं होगी। तो इसलिए हमने वायर में लो रेजिस्टेंस का कॉपर वायर यूज किया, उसने बिजली करंट को लेकर के जहां नाइक्रोम की वायर लगी हुई है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में वहां पहुंचा दिया। बता रहे हैं बेटा, वहीं पर जा रहे हैं, अभी तो बताए नहीं है। तो जैसे ही ये करंट यहां से हमने वायर के थ्रू उस नाइक्रोम वायर को दिया जो हमारे हीटर के अंदर लगा हुआ है, जो हमारे प्रेस के अंदर लगा हुआ है वहां पे, तो उससे क्या हुआ, वो धीरे धीरे गर्म होने लगा। आपको मैं बताऊं, जैसे ही आप ऑन करोगे सीधे रेड नहीं होता, ऑन करने के बाद प्रेस भी देखोगे ना धीरे धीरे गर्म होता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जैसे जैसे वो नाइक्रोम का वायर जो है ना गर्म होता जाए, तो प्रेस बेटा ऊपर तो मेटल लगा होता है ना, उसके अंदर नाइक्रोम होता है, उसको डब्बा खोलोगे ना तो अंदर होता है उसके। अच्छा वो भाप, वो पानी जो डालते हैं हम लोग इस तरह, तो वो क्या होता है ना कि कपड़े के अंदर ना गुड़चन होती है बेटा, 8 क्लास के फाइल में सारा कुछ जो गुड़चन समझते हैं ना, जैसे अगर मान लो ये व्रिंकल बेटा वो सबसे ऊपर वही है, ठीक है वही है बेटा सबसे ऊपर जी। क्या कहाँ पे क्वेश्चन लेके दिखाओ मेरे को क्वेश्चन, तेरा मुख पे मारूंगा भी मैं। किसने कहा तेरे को लिखने के लिए, फिर से सारा क्वेश्चन लिख, चल क्वेश्चन लिख तो करो ना रिवीजन पूरा ना। अच्छा वो तो मैं नहीं बताऊंगा ना, मतलब अरे वो तो ना फाइल्स, हाँ फाइल कोई भी निकाल लो, ये ऊपर होगी, इसमें सारे फाइल्स हैं, ये सारे फाइल्स उसी मैथ वाले। देखिए तो वो व्रिंकलिंग हो जाती है ना, हम जब कॉटन के कपड़े जैसे ही मम्मी साफ करके लाएगी कोई भी, तो देखते हो ना वॉशिंग मशीन से निकलने के बाद है ना पूरी मुसी मुसी सी रहती है बिल्कुल, तो पानी डालने से क्या होता है ना, उसको अच्छे से व्रिंकल्स टूटते हैं उसके, और प्रेस करते हैं तो फिर अच्छे से बैठ जाता है। और ये भी डर होता है कि कहीं उसके है ना मोड़ में कहीं कपड़ा में आयरन चिपक ना जाए, इसके लिए भी थोड़ा पानी डाल देते हैं, इसलिए बस होता है, उसका कोई और यूज नहीं। और एक बात और भी है, आयरन हमारा ज्यादा गर्म हो और डायरेक्ट अगर क्लॉथ के कॉटन जो कपड़ा होता है ना उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो जलने का खतरा हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं थोड़ा पानी स्प्रे कर देते हैं ना, तो थोड़ा वो स्टीम बन जाता है, जिससे कि हीट जो है ना डायरेक्ट कपड़े के कांटेक्ट में नहीं आती और कपड़ा जलने से ही बच जाता है। ये होता है बस, आया समझ? देखिएगा तो जैसे ही हमने प्लग में, जैसे आप देख रहे हो, मान लो प्लग में हमने ये अपना सॉकेट में प्लग लगाया, कॉपर के वायर लगे हुए हैं हमारे इलेक्ट्रिक वायर में, और यहां मैं अगर प्रेस लगाऊं तो यहां पर प्रेस है हमारा, प्रेस के अंदर वो बिजली आई, और प्रेस के अंदर या इलेक्ट्रिक रूम हीटर के अंदर या इलेक्ट्रिक हीटर जिसपे खाना पकाते हैं उसके अंदर जो नाइक्रोम वायर लगी है उसके अंदर वो हीट गया,
तो ये कॉपर के वायर का रेजिस्टेंस बहुत लो था, ये तो गर्म होता ही नहीं है लो रेजिस्टेंस वाला। लेकिन जैसे ही नाइक्रोम जो है आयरन से ही मिलता जुलता होता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, और हाई जिसका रेजिस्टेंस होगा, बिजली का करंट मिलने पे क्या होगा, करंट लग जाएगा, गर्म होगा ना, ये बोलो ना, गर्म होने लगेगा। और उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। समझ में आया आप लोग को? जिसको नहीं आया हाथ उठाओ। ठीक है, रेड मतलब बेटा क्या होता है मैं बता रहा हूं। आपने इलेक्ट्रिक करंट वहां दिया नाइक्रोम वायर पे, अब नाइक्रोम वायर को सीधे लेकर के प्लग में तो नहीं लगा सकते ना, कोई इलेक्ट्रिक करंट को वहां तक पहुंचाना जरूरी है। तो कॉपर के वायर से, अरे यार समझते नहीं हो क्या, हमारा जो भी रूम हीटर है उसके साथ एक वायर होती है और प्लग होता है ना, उस वायर के अंदर कौन सी वायर होती है, कॉपर की होती है, लो रेजिस्टेंस वाली, ताकि है ना जिसके अंदर उसकी जो कोटिंग तार है या प्लास्टिक से कवर है वो कहीं चिपक ना जाए उसमें। हमें गर्म किसको करना है, रूम हीटर को ना, पूरे घर को थोड़ी जलाना है, तो वो वायर में क्यों गर्म होना चाहिए। तो वहां से बिजली केवल आपके उस रूम हीटर तक चली गई। अब रूम हीटर के अंदर जो नाइक्रोम के वायर लगे हुए हैं इस तरह से, वहां पे इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही जाएगा तो धीरे धीरे उस वायर को गर्म करेगा, और वायर गर्म हो करके, कोई भी चीज बेटा जब गर्म होती है तो तपने के कारण उसमें ग्लो निकलता है, वो ग्लो ही रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। हीट, अब खुद देखो ना, लोहा है, लोहा है, आपने जैसे बेटा भट्टी में डाला लोहार को देखा होगा, तपने लगता है तो निकालते हैं, तो ब्लैक लोहा किस तरह से लाल, तो बस हीटिंग इफेक्ट है। उसी तरह वो नाइक्रोम वायर का भी वही कॉन्सेप्ट है कि लोहा नाइक्रोम वायर, इसके अंदर नाइक्रोम वायर, कोई भी मेटल जब गर्म होगा तो रेड कलर का हो ही जाएगा। आप कॉपर को गर्म करो वो भी रेड कलर का हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो मेटल्स मोस्टली गर्म होने पे रेड कलर का ग्लो दिखाते हैं। देखिए, क्योंकि जो उसका जो फ्लेम होता है, जो ग्लो होता है वो रेडी कलर का, इसलिए देखिएगा। अब आपने रूम हीटर और ये जो हमारा प्रेस है वो समझ लिया, सोनिया दी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब। बेटे बुक नहीं लाए साइंस की आप, ऋतिक बुक नहीं लाए साइंस की, निकालो फिर देखो ना, पिक्चर दिखेगा समझ में आएगा। काड़िया भाई असिस्टेंट प्रधानमंत्री बुला रहे। इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमने देखा है 100 वाट का जो कांच का बल्ब होता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही हम बिजली का, जैसे होल्डर में लगाते हैं, होल्डर में बल्ब लगाएंगे, स्विच ऑन करेंगे तो बिजली का जो इलेक्ट्रिक करंट है उस बल्ब तक पहुंच जाएगा। होल्डर बेटा, फोल्डर क्या होता है, बहुत मोबाइल चला रहे हो फोल्डर वाला यार। होल्डर है, जब इलेक्ट्रिक बल्ब है बेटा तो होल्डर में लगेगा, इसमें तो कान खजूरे वाली कोई बात ही नहीं थी। अब जैसे ही आपने बल्ब लगाया वहां पर और इलेक्ट्रिक करंट उस सॉकेट में गया, मतलब कि आपके होल्डर में गया, और उसके थ्रू आपके बल्ब में गया, तो बल्ब के अंदर एक है ना फिलामेंट लगी होती, उस पूरे बल्ब में जो मेन वायर है वो फिलामेंट ही है। मैं कोई भी चैप्टर कहीं से कोई भी टिक लगा के दे दूंगा, बिल्कुल बनाना नहीं है, बुक से दूंगा। बुक लेके आइए मेरे पास, फाइल तो रख दीजिए पहले। अरे तुम आंख बंद करके टिक, तुम जाओ ना, बुक मुझे लेनी है। हाँ तो बुक में बाद में दूंगा ना, पहले रिवाइज कर लो, जाओ। रिवाइज हो गया सर, तो बुक ला के रखो। देखिए, तो उसके अंदर जो फिलामेंट लगा होता है वो टंगस्टन का बना होता है। जी बिल्कुल, वही जो वायर बीच में लगी हुई दिख रही है आपको, लिखा भी है ना टंगस्टन, थिन टंगस्टन फिलामेंट। ठीक है, थैंक यू। और कौन है जहां से उठाया था, मेरे सर पे। मैं भिजवा दूंगा। तो जो फिलामेंट है टंगस्टन का बना होता है, और वो टंगस्टन का क्यों बना होता है, वो टंगस्टन कैसे रेजिस्टेंस वाला होगा बताओ बेटा तुम।
तुमसे पूछा किसने पहले, तुम बताओ। भर्ती बोले हाय नो। इतना मैंने अपने खाने के हिसाब से रिस्पॉन्स है, थोड़ा अच्छे से बोलो। हाई रेजिस्टेंस का होगा तभी तो उसमें जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो वो गर्म होगा, और गर्म होने से जब वो ज्यादा गर्म होगा तो जो कांच के अंदर है ना एक ग्लो बनेगा, चमक, और वही चमक पूरा लाइट के रूप में बाहर आएगा। टंगस्टन की वायर इसलिए लगाते हैं वहां पर, नाइक्रोम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि नाइक्रोम केवल गर्म होगा लेकिन इतना ग्लो नहीं करेगा, और टंगस्टन ज्यादा ग्लो करता है, चमक करता है। मैं आपको और बताता हूँ। द इलेक्ट्रिक बल्ब विच वी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक बल्ब हैज अ वेरी थिन फिलामेंट ऑफ टंगस्टन मेटल. The filament of an electric bulb has a high resistance. When electric current passes through the very thin high resistance filament of an electric bulb, heat is produced in it. जैसे अब लिख दो, तुमने आंसर भी फिर इसी में लिख रखा है। रो रही हो क्या? तो छोटे बच्चे रोते नहीं क्या, तुम बड़े बच्चे। विश्वास नहीं कर सकते। देखिए, तो उसके अंदर जो फिलामेंट होती है जितेंद्र दिवास, वो होती है टंगस्टन की। वो बहुत ही ज्यादा हाई रेसिस्टेंस का होता है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट वहां पर जाएगा वो फिलामेंट गर्म होगा और हीटिंग इफेक्ट के कारण ग्लो करेगा। अब जो हमारा रूम हीटर होता है उसके जो ऊपर लगा रहता है कांच तो नहीं लगा रहता, या वैसा भी नहीं होता। हमारे प्रेस के अंदर भी जो लगा रहता है वो टंगस्टन का नहीं होता। जो नाइक्रोम वायर है उससे भी ज्यादा हाई रेजिस्टेंस का, सबसे ज्यादा हाई रेजिस्टेंस का जो मेटल होता है वो टंगस्टन होता है, और बहुत ही रेयर अर्थ मेटल है, इतना आसानी से नहीं मिलता। पूरे हिंदुस्तान में केवल राजस्थान में ही पाया जाता है, बहुत ही कॉस्टली होता है, इसलिए हिसाब से ही यूज किया जाता है। समझ रहे बात को ना? और ये हीटिंग इफेक्ट के कारण ही वो ग्लो करता है। तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो टंगस्टन होगा हाई रेजिस्टेंस का होगा, इसी कारण से उसको उसमें यूज करते हैं और बल्ब से रोशनी आती है। एक दो बात और बताएं आपको इसके बारे में इंटरेस्टिंग वाली। A lot of electricity consumed by a filament of an electric bulb appear as heat, due to which the glowing electric bulb becomes quite hot. We should never, please note that the same current flowing through the tungsten filament of an electric bulb produces enormous heat, but almost negligible heat is produced in the connecting wire of copper. This is because the fact that the fine tungsten filament has a very high resistance, whereas copper connecting wire have very low resistance. मैं आपको बताऊं, अगर 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, 100 वाट का करंट आपने बल्ब में दिया तो उसने उसमें टंगस्टन को आप अगर टच करके देखो, बल्ब अगर फूट गया हो और देखो तो बहुत ज्यादा वो हीट होगा। मैंने छूना नहीं है, उसका बहुत सारा तरीका है। लेकिन अगर वहीं पर उस टंगस्टन की जगह बेटा अगर कॉपर की वायर हो तो आप छुओगे तो गर्मी नहीं होगा, क्योंकि लो रेजिस्टेंस का है, और टंगस्टन सबसे ज्यादा हाई रेजिस्टेंस का, उससे ज्यादा हाई रेजिस्टेंस का कुछ भी नहीं होता। ये भी याद रखिएगा, टंगस्टन सबसे अधिक हाई रेजिस्टेंस दिखाता है विद द कॉन्टैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जो कॉपर है वो सबसे लो। बेटा इंडिया में तो इतना ही पाया जाता है, ठीक है ना, और दूसरी कंट्री का तो आइडिया कम ही है, मेरे को कम ही मिलता है वैसे वो, लेकिन इंडिया में केवल राजस्थान में थोड़े बहुत मिलता है बस। हवा में तो कुछ ही नहीं मिलती बेटा, जो भी चीज मिनरल्स मिलेगी वो तो जमीन के अंदर ही मिलेगी ना। केवल चैप्टर 2 दिया आप लोगों को, टिक लगा दिया, ले जाइए।
आगे देखो बेटा, an electric bulb is basically used for producing light but it also give out heat only. In fact, a major part of the एक second, a major part of an electricity consumed by the filament of an electric bulb is converted into heat, due to which the bulb becomes hot. Only a small part of electricity is converted into light. ठीक है? The production of heat by an electric bulb is not desirable because it leads to the wastage of electricity. So the filament type electric bulb are not power efficient. कौन सा? ये वाला सर क्या करूं मालूम योजना बनाई थी और सर ये क्वेश्चन ऐसा ही बिल्कुल सेम इसके जैसे भी इनका आंसर ये शहरों में करोगे अपना कैसे बनेगा कोई भी एक कर दो तो एक और टिक लगा दो। इसको ये पॉइंट्स क्यों लिख देना, ऊपर का काम ऊपर का लिखना है पॉइंट और जल्दी करिए बेटा आप लोग। टाइम पास तो है ना, 6 क्लास कर मत देना। अगर ऋषभ अगर नहीं करेगा तो 7 बजे तक बैठो, अगर मारूंगा और तब टेस्ट लूंगा। याद रखो, चक्कर में मत रहना कि बिना याद के काम हो जाएगा तुम लोगों का। गए तुम लोग बेटे आज गलत जगह आ गए। देखिए, आपने खुद सोचा होगा कि 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब, उसकी तुलना में एलईडी बल्ब ज्यादा लाइट देता है। ठीक है, CFL जो लगा है बेटा ये 30 वाट का है, 30 वाट का मतलब ये देख रहे हैं ना ऊपर, ये जो CFL लगा हुआ है केवल 30 वाट का। वो बता रहे हैं बेटा, वो सब आ गया देखो, उस यही बताना है मेरे को। दिख रहा है ना ट्यूब? अरे बिल्कुल चिंता नहीं करो, कोई टेंशन ही मत लो। ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का कोई चीज नहीं होगा जो आप नहीं जानेंगे। लखबीर सिंह उठा रखे, आपको लगता है टाइम पास करके निकलने वाला आदमी होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। मैं आपको बता रहा हूं क्यों। क्योंकि अगर आपने 100 वाट अगर इलेक्ट्रिसिटी दी, उस बल्ब ने 100 वाट इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम किया, तो आपको पता होना चाहिए कि अधिकतर जो पावर है 100 वाट में से मैक्सिमम पावर केवल उस टंगस्टन वायर को गर्म करने में ही खर्च हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा बिजली उस तार को गर्म करने में ही खर्च हो जाती है। और बहुत कम बिजली ही या बहुत कम इलेक्ट्रिक करंट ही क्या होता है कि लाइट देता है। बात समझ में आ रही है ना? लाइट प्रोड्यूस कर पाता है। लेकिन एलईडी बल्ब में ऐसा नहीं होता। एलईडी बल्ब में हीटिंग का कोई मतलब नहीं। जो भी आप बिजली देते हो ज्यादा से ज्यादा वो लाइट में बदल देता है उसको। ठीक है, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। नहीं, ये बहुत कम हीट करता है। आप अभी अगर इलेक्ट्रिक बल्ब बेटा अगर 2-4 घंटों से जल रहा हो, आप छुओगे तो हाथ जल जाएगा आपका। लेकिन जो CFL होता है या जो क्या कहते हैं एलईडी बल्ब होता है वो उतना गर्म नहीं होता। ये तो गर्म ही नहीं होते, बहुत कम होता है। आराम से आप हाथ से पकड़ के खोल सकते हो। देखिएगा, तो अब क्या किया जाए भाई, इस वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या फायदा है? मोदी जी ने एक योजना लेके आए थे, मेरे भी याद नहीं आ रही, कि जितनी भी इलेक्ट्रिक बल्ब आपके पास है बिजली दफ्तर में ले जाओ, उसके बदले एलईडी बल्ब फ्री का वो दे देंगे आपको बदल के। अगर सब लोगों ने घरों से इलेक्ट्रिक बल्ब हटा दिया, जो चोरी का बिजली जलाते हैं वो तो कुछ भी जलाएं, ठीक है, और मैक्सिमम चोरी पे ही गाड़ी चल रही है। जो ईमानदारी से जलाते हैं, अगर सारा अगर इलेक्ट्रिक बल्ब लगाएं तो उनका इतना बिजली बिल आ जाएगा आप सोच नहीं सकते, है ना? और अगर वहीं पर हम सारे बल्ब को हटा करके केवल एलईडी बल्ब लगा दे तो हमारी बिजली का बहुत ज्यादा कम यूनिट उठेगा, तो हमारा भी फायदा और सरकार का भी फायदा है कि नहीं? तो देखिए अब वो सब में कैसे कॉन्सेप्ट होता है। CFL में और वो जो बड़ी वाली ट्यूब आती है इसको फ्लोरोसेंट लैंप कहते हैं वो, और साथ ही साथ एलईडी बल्ब, इन सबों में कैसा साइंस है, ये बिजली को लाइट में कैसे बदलते हैं, कम बिजली में ज्यादा लाइट कैसे देते हैं। देखिए, द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट्स एंड कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप।
जो बड़ी वाली ट्यूब होती है उसको फ्लोरेसेंट लैंप कहते हैं, जो ये वाली लगी हुई है छोटी वाली CFL, इसको कहते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। नहीं बेटा मैं बताऊंगा, बिल्कुल पीछे मत हो, चिंता मत करो। चलो तुमको मैं अभी बता देता हूँ। चलो अब नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। इनके अंदर आपने देखा होगा जैसे CFL टूट जाता है ना, तो एक सर्किट सर्किट सा पूरा दिखता होगा आपको, ग्रीन कलर का एक बोर्ड सा, उस पे ये टांके लगे होते हैं अलग अलग से अंदर इसके ढक्कन में। CFL जब टूटती है तो वो क्या होता है, उसके अंदर है ना इतने ही पावर का बोर्ड लगा होता है, कंडक्टर लगा होता है हर CFL के अंदर। जैसे कि मान लो 30 वाट का आपका CFL है ना, तो 30 वाट का ही कंडक्टर लगा होगा, उसकी जो डब्बा इतना बड़ा दिख रहा है ना उसके अंदर होता है। तो वो जितनी भी इजीली बिजली जाए वो 30 वाट ही लेगा, वो CFL 30 वाट से ज्यादा ले ही नहीं सकता। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जो बड़ी वाली ट्यूब है ना फ्लोरेसेंट लैंप जिनको कहते हैं, तो अब ट्यूब मत बोलना, पढ़े लिखे बच्चे बनना, कभी भी फ्लोरेसेंट लैंप कहना उसको, जो लंबी वाली ट्यूब होती है। तो बेटे आप उसको समझाओ ना, आपको मैंने पढ़ाया है ना, शान से कहना, चौधरी से पढ़ के गए। और आपने बड़ी वाली ट्यूब है ना, तो उसके अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा होता, तो नीचे है ना एक वहां पे वो पे लगाया रहता है, इतना छोटा सा डब्बा जैसा लगता है उसके नीचे, देखा है ना आपने, वो बड़ी सा जो होल्डर होता है उसका फ्लोरेसेंट लैंप का, उसके साथ तो उसमें पावर होता है, वो कितनी पावर का लेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मैं बताता हूँ। बिजली के बल्ब से कांच वाले बल्ब से, इलेक्ट्रिक बल्ब से, ध्यान देना, दोबारा नहीं मौका मिलेगा सुनने का। व्हाइट कलर की लाइट निकलती है, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज जब गर्म होगी, वो गर्म होगी तो पीले कलर की लाइट को निकालता है। बात समझ रहे, क्यों, कांच है, जैसा गर्म होगा अंदर वैसे ये लाइट बाहर आएगा। लेकिन CFL फ्लोरेसेंट लैंप या LED बल्ब जो होती है, उसके बाहर वाले कवर पे, जैसे कांच पे कह लो या जो भी फाइबर अब आ रहा है LED बल्ब में, वहां पे व्हाइट फास्फोरस, क्या, व्हाइट फास्फोरस की पेंट की जाती है, कोटिंग की जाती है, ठीक है। इसका मतलब बेटा कि अंदर से जो भी लाइट बाहर आएगा वो किस कलर का होगा, व्हाइट कलर का। समझ में आया? तो इसीलिए हेलो हेलो, कितना तो मैं है ना ये CFL वाला कॉन्सेप्ट समझा। अब CFL जो होता है, अब देखो जैसा कि ट्यूब, हाँ फ्लोरेसेंट, हाँ बता रहे हैं बेटा, रुक, नील कितना टाइम लगेगा, हेलो जी आंटी, उसका जैसे कल पेपर है ना जी उसका GK का, हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि तैयारी करके पूरा लिख के ही जाएगा, वो थोड़ा ढीलू है ना, स्लो लिखता है, इसलिए टाइम लग रहा है मेरे पास। एक दो बच्चों को बिठा भी रखा है और दूसरे बैच के बच्चे आ रखे हैं जी। जा जी ले अपनी जिंदगी बेटा। उस सॉरी क्या, फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर क्या होता है ना, मरकरी वेपर भरा होता है, मरकरी जो होता है ना पारा, उसका भाप भरा होता है, ठीक है। अब उससे क्या होता है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट देते हो उसको, तो मरकरी का जो भाप है ना गर्म होने लगता है, और जैसे ही गर्म होगा तो अंदर ग्लो होगा, हीट जनरेट होगा, और वो हीट जितना जनरेट होगा क्या करेगा कि जो बाहर की जो कांच है उसको चमक देगा, और बाहर की कांच आपको पता ही है कि व्हाइट फास्फोरस से कोटिंग रहती है, तो उतनी चमक आती है, ठीक है। उसके अंदर बेटा गैस मरकरी की भरी होती है ना, तो
कंप्रेस होती है, जैसे फूटेगी तो गैस बाहर आएगी ना, इसलिए ऐसी आवाज होती है। और याद रखिएगा बहुत ही डेंजरस होता है, मरकरी अगर हमारे बॉडी के अंदर चला जाए तो हमको बहुत ज्यादा खराब बीमारी हो सकती है, कैंसर तक हो सकता है जी, बहुत हाँ बहुत खतरनाक होता है। जहरीला, जहरीला बेटे। देखिएगा, फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट एंड कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प डू नॉट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। याद रखिएगा, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम नहीं करता, मतलब बिजली दिया और कोई चीज गर्म हो गई, ऐसा नहीं होता। इसमें देखो होता क्या, द फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट्स एंड कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प डू नॉट हैव फिलामेंट। इसमें फिलामेंट तो होता ही नहीं, so they do not waste electricity by producing heat and hence they are very power efficient। इसमें ऐसा कुछ भी फिलामेंट या वायर नहीं लगा रहता जिसको ये गर्म करेगा और तब वो चमक देगा, ठीक है। इसमें तो मैंने पहले ही बता दिया, इसमें होता क्या है, मरकरी का भाप, मतलब कि जो पारा होता है ना मरकरी, उसका जो वेपर होता है वो भरा जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो भाप गर्म होगा, और गर्म होने के चलते बाहर की जो बॉडी होगी, जो ये ट्यूब की, उसको चमक देगा, ठीक है। देखिएगा बस और 2 मिनट, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट अगले हफ्ते ही कराएंगे। The fluorescent tube lights and compact fluorescent lamps CFL work on the same principle, only their size are different। केवल उनके साइज अलग अलग होते हैं और दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता, ये CFL हो या बड़ी वाली कॉम्पैक्ट लैम्प हो, ठीक है। दोनों फ्लोरेसेंट लैम्प हो, दोनों का दोनों बिल्कुल सेम ही होता है। दोनों के अंदर मरकरी वेपर भरा होता है, पारे का भाप भरा होता है, बिजली जाती है, उसको गर्म करती है और ग्लो करता है, ठीक है। बिल्कुल बेटा, बस 2 मिनट दो, आपका टेस्ट नहीं रहे बस। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, अब आगे ना आगे कॉन्सेप्ट आगे करेंगे। आप लोग जहां बैठे हुए बैठे रहिए, मैं दे रहा हूँ, चलो ना।